नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने फैंटेसी एप्स यूज की हैं या फिर किसी को यूज करते हुए देखा है? देखो, आज के इस वीडियो में हम इसी पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं कि यहां पर कैसे लोग शुरुआत में छोटा छोटा अमाउंट लगा करके बिल्कुल लुट जाते हैं। सरकार या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके के इवेंट्स को कंट्रोल करने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे? साथ ही साथ कितना पैसा प्लेटफॉर्म कमाता है और सरकार के हाथ लगता है। लालच जो है वो कैसे एक इंडिविजुअल को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। इवन फैमिलीज रोड पे आ जाती हैं। और साथ ही साथ यहां पर ये जो अट्रैक्शन बनता है वो कैसे काम करता है। ये बहुत सारे ऐसे हमारे पास में सवाल हैं जिनके जवाब वन बाय वन करके हम इस वीडियो में देखेंगे। बट शुरुआत करूं ना उससे पहले आप यहां पर देख लो, नाम है बंदे का हिमांशु शर्मा, उम्र 22 साल, बिहार से बिलोंग करता है। जेईई में 98% स्कोर किया, बट ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा लत लगी, ऐसा नशा लगा कि 96 लाख रुपए का कर्जा हो गया। नतीजतन पिताजी का फ्यूनरल था, उसमें भी यह बंदा नहीं पहुंच सका। तो अब आप खुद सोच लो कि यह स्लो पॉइजन कितना खतरनाक है। यहां पर हम समझेंगे कि एक बंदा जब इस तरीके की जो फैंटेसी गेम्स की जो एप्लीकेशन होती है ऑनलाइन, आपको पता है, नाम लेने की मुझे जरूरत है नहीं, आप देखोगे कि 49 या 50 रुपीज से वो स्टार्ट करता है। तो शुरू में लगाता है 49, जीत जाता है 100, लगता है अरे यार बहुत बड़ा काम हो गया। फिर वो अमाउंट को मल्टीप्लाई करता चला जाता है, पता पड़ गया कि बहुत बड़े ट्रैप में फंस गया। वहीं पर ये जो कंपनियां हैं ऑनलाइन बैटिंग की, इनके पास में छोटा छोटा अमाउंट आता है, बट बहुत सारे यूजर बेस के बेसिस पे। तो ऐसे में लोगों को तो यहां पर नुकसान होता चला जाता है और ये कंपनियां अपनी चांदी बनाती चली जाती हैं। तो ऐसे में इस पूरी इक्वेशन को हम अच्छे से समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। दूसरा, पीडब्ल्यू ऑनलाइन की तरफ से फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में रन हो रहा है, टाइटन 2026 इंग्लिश में रन हो रहा है, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में रन हो रहा है। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जीएस और सीसेट की, प्लस डेली एमसीक्यूज, प्लस मेंस आंसर राइटिंग और कॉम्प्रिहेंसिव ई बुक्स दी जाएंगी। डिटेल्स वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। तो बात कुछ ऐसी है कि ये कुछ ऐसा ट्रैप है जहां पर समय और पैसा, टाइम एंड मनी, दोनों के दोनों दांव पर लगते हैं। कुछ दिनों पहले एक केस आया था रवि नाम के एक बंदे का। वो चाय की टपरी पे बैठा करता था। उसने शुरुआत में 100 रुपए लगाए, जीता, फिर 500 लगाए, जीता। ऐसे में कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होने लग गया तो नतीजा क्या हुआ, उस रवि ने 50,000 रुपए की बेट लगा दी अपनी टीम बना करके और वो हार गया। इसका नतीजा क्या हुआ, जो उधार लिया हुआ पैसा था वो भी डूब गया और चोरी करने तक की लत भी लग गई। और ये अक्यूमुलेटेड अमाउंट जो टोटल लॉस का लगा रवि को, वो था लगभग 3 लाख। आ जाओ घर बेचने के ऊपर। फिर आ जाता है दूसरा केस आपके कानपुर के प्रदीप का। प्रदीप की अगर बात करें तो इनको भी कुछ ऐसा ही लालच लग गया कि एक के दो पैसे घर बैठे बैठे बन रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर ध्यान दूं। तो अपने लाइफ का प्रोडक्टिव टाइम इन एप्स पे ऊपर लगाना शुरू कर दिया। पैसा इतना लूज हुआ कि डीमोरलाइज होने लग गए, जिंदगी जीने तक का जो एक कॉन्फिडेंस था वो खत्म होने लग गया। अब आप एक और केस को देखिए, भवानी नाम की चेन्नई बेस्ड एक हाउसवाइफ, उनके द्वारा भी कुछ इसी तरीके के इवेंट्स में पार्टिसिपेशन दिया गया। 29 ईयर्स की एज, 2 बच्चे, ऑनलाइन रमी का जो गेम आता है उसमें उन्होंने पार्ट लेना स्टार्ट किया। हुआ क्या कि पति और पिता के समझाने के बावजूद भी अपनी बैटिंग की जो लत थी उसको नहीं रोका और 10 लाख रुपए तक का चूना खा गई। अल्टीमेटली खुद की जान ले ली, सुसाइड कर लिया। तो क्या मिल रहा है यहां पर? तो सवाल यह है कि इंडियन यूथ के साथ में यह हो क्या रहा है, क्यों इतना ज्यादा इस तरफ इस डायरेक्शन में बढ़ते चले जा रहे हैं। देखो, एक तो दिशा की तो कमी है ही, प्लस साथ में प्लेटफॉर्म्स की भी बहुत ज्यादा कमी दिखाई पड़ रही है हमारे देश में, जहां पर हम यंग एनर्जी को कन्वर्ट कर सके, यंग एनर्जी को यूटिलाइज कर सके। अब देखो, गैम्बलिंग की जब बात आती है, जुए की जब बात आती है, तो हमारे यहां पर हिस्ट्री बड़ी लंबी है। महाभारत में जिस तरीके से चौसर का जो खेल खेला गया था वो भी तो गेम ऑफ लक ही था, गेम ऑफ चांस था, जिसका नतीजा क्या हुआ, द्रौपदी जैसी एक लेडी की पूरी इज्जत दांव पे लगी। साथ ही साथ एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जिसको आज तक भी हम याद करते हैं कि भाई वो लेसन देके गया है। इसके अलावा आपने शोले मूवी भी देखी होगी, जब वीरू के लिए जय मौसी से बात करता है बसंती के रिश्ते की, तो मौसी भी एक ही चीज बोलती है कि बेटा जुए की लत तो नहीं है ना, तो बोलता है जी हाँ खेल लेता है सुबह शाम, इसमें क्या बुरा है। जब हमारे यहां पर ट्रेडिशंस को देखें, जब हमारे यहां पर कल्चरल एस्पेक्ट्स को देखें, तो जुए को हमने हमेशा से गलत समझा है। तो ये ऑनलाइन गैम्बलिंग चल क्यों रही है, इसको रोक क्यों नहीं रही है सरकार? वैसे देखा जाए तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर इस तरीके की गैम्बलिंग को कंट्रोल करने के लिए
उस टाइम ऑनलाइन तो कुछ था नहीं, बट बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ऑपरेट हुआ करती थी जो जुए का काम था। तो उसके लिए पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 लाया गया। पर ब्रिटिशर्स यहां पर बड़े स्मार्ट थे क्योंकि खुद की दादागिरी चलती थी ना, तो जो पब्लिक में जो गैम्बलिंग होती थी उसको तो कर दिया इलीगल, और जहां पर ब्रिटिशर्स खुद पैसा लगाते थे जैसे कि हॉर्स रेसिंग एटसेट्रा, तो उसको उन्होंने एस्केप करवा दिया। बोले हॉर्स रेसिंग जो है वो गेम ऑफ स्किल है, यहां पर आप किस घोड़े पर किस प्लेयर पर पैसा लगाते हो वो आपकी सोच है, समझ है, उसके आधार पर अगर आप पैसा लगा करके पैसे से पैसा बना रहे हो तो वो कोई गैम्बलिंग नहीं होगा। इस तरीके की ड्युअलिटी जो थी ना वो ब्रिटिशर्स ने अपनाई, और नतीजतन हॉर्स रेसिंग जैसे गैम्बलिंग गेम्स जो कि ब्रिटिशर्स खुद खेलते थे उनको उन्होंने बचा लिया इस एक्ट के अंडर में आने से। और उसी चीज को आज के टाइम पे देख सकते हैं एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, क्योंकि आप देखते हो कि जब ऑनलाइन गेमिंग की बात आती है, टीम बनाना या खुद खेलो, तो उसमें दो सेगमेंट्स आते हैं ऑनलाइन गेम्स के। एक तो गेम ऑफ चांस होता है, एक होता है आपका गेम ऑफ स्किल। गेम ऑफ चांस का मतलब है कि वहां पर कंप्लीटली आपका लक काम करने वाला, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपका कुछ नहीं है, केवल आप पैसा लगाते हो, बोल देते हो कि हाँ जी यहां पर 3 नंबर आएंगे, यहां पर 5 नंबर आएंगे। अब वो आएगा कि नहीं आएगा वो आपकी किस्मत है, और थोड़ा सा उसमें ट्रिक व्रिक भले ही लग जाए, बट ज्यादातर केस आपका पूरा का पूरा स्किल्स का है, चांस का है। वहीं पर स्किल की अगर बात करें तो एक इंडिविजुअल अपनी खुद की मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगा करके और फिर तैयार करता है अपने खुद के एफर्ट्स को, जिसके परिणाम के तौर पे उनको कुछ रिजल्ट्स मिल जाते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस भी देखें तो मोर और लेस इसी तरीके से 1867 का ये जो लॉ था ब्रिटिशर्स का, इसी को कंटिन्यू किया गया, और स्टेट्स को कुछ ऑटोनॉमी दे दी गई, जिसमें यह कह दिया कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अगर 1867 का बेस ध्यान रखते हुए इंडिपेंडेंट इंडिया का जो गैम्बलिंग रिलेटेड लॉ है उसको फॉलो करना है तो उसको फॉलो कर लीजिए, या अपना खुद का लोकल लॉ तैयार कर लीजिए। इसका मतलब स्टेट्स को ऑटोनॉमी दे दी, जिसका नतीजा क्या हुआ कि गोवा और सिक्किम में कसिनो को लीगल रखा गया। लॉटरी वाला जो काम है वो असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल यहां पर अलाउ किया हुआ है। बट वहीं पर जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो तब आ गया आपका आज के टाइम पे इंटरनेट की प्रेजेंस के चलते ऑनलाइन गैम्बलिंग का सेगमेंट। और ऑनलाइन गैम्बलिंग की बात करें तो इसकी शुरुआत 2001 में हो गई थी, जब सुपर सेलेक्टर गेम के नाम से एक ऐप लॉन्च हुई थी। पर उस टाइम में इंटरनेट पेनिट्रेशन और स्मार्टफोन्स इतने नहीं थे, तो ये एप्लीकेशन और ये जो इनिशिएटिव था मोर और लेस फेल हो गया। पर जैसे ही 2008 में आईपीएल की लॉन्चिंग होती है, पैरेलली इंटरनेट और स्मार्टफोन्स का जो लॉन्च था वो हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि आज के टाइम पर हमारे देश में कई ऑनलाइन फैंटेसी गेमिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूनिकॉर्न बन चुकी हैं, जिनकी वर्थ $1 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये जो एक्सपेंशन है ना, इसके चलते आप देखोगे कि जिन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, जो लोग इतने अवेयर नहीं है गैम्बलिंग के बारे में, वो भी इस ट्रैप में आ जाते हैं। अच्छा, इस ट्रैप में अट्रैक्ट करने का तरीका आपको ध्यान है कि कैसे ऑफर्स दिए जाते हैं कि शुरू शुरू में आप अगर अपनी टीम बनाते हो, खुद पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको बोनस अमाउंट मिलता है, और फिर वो बोनस को देख करके हर कोई अट्रैक्टेड होता है और पैसा लगाना स्टार्ट करता है, और फिर वो धीरे धीरे उस ट्रैप में उलझ जाता है। शुरुआत होती है 50 रुपए से, लुट जाते हैं 50 लाख। इस तरीके का सिनेरियो आज के टाइम पर हमारे देश में टॉप 10 अगर फैंटेसी क्रिकेट एप्स की बात करो तो ये लिस्ट आपके सामने ड्रीम 11, माई सर्कल 11, ठीक है, एमपीएल, विजन 11, रियल, ये लंबी है। और इनके पास में आप यूजर बेस देखो 20 करोड़ से ज्यादा तो हाईएस्ट है। और ओवरऑल फिगर उठा करके देखें तो आज आईपीएल जब स्टार्ट हो जाता है तो ये 40 करोड़, 37 से 40 करोड़ यूजर बेस जो है वो एक्टिव हो जाता है। अब यहां पर खेल क्या होता है वो देखो, मैथ्स में आपको समझाता हूं। मान लो 2 करोड़ लोगों ने 50 रुपए के हिसाब से पैसा लगाए, तो उनके पास में टोटल अमाउंट कितना गया कंपनी के पास में? लगभग 100 करोड़ रुपए डिपॉजिटेड अमाउंट। अब सरकार क्या करेगी कि इस डिपॉजिटेड अमाउंट के ऊपर 28% जीएसटी लेगी, ठीक है। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास कितना पैसा गया? 28 करोड़। अब बैलेंस में कितना बच गया पैसा? 72 करोड़। सरकार की इनकम कितनी हो गई? 28 करोड़, ठीक है। अब 72 करोड़ में से प्लेटफॉर्म बोलेगा कि भाई जितना हमारे पास में पैसा आया है उसका 20% हम प्लेटफॉर्म फी भी लेंगे, हम पूरा प्रोसेस करते हैं, कितना हमारा मैकेनिज्म लगता है, कितनी हमारी टीम काम करती है, तो 20% वो काट लेंगे। तो लगभग 14.5 करोड़ रुपए प्लेटफॉर्म काट लेगा। अब भी आपके पास में बैलेंस में आप मोटा मोटा देखो तो 58 करोड़ रुपीस अभी बचे हुए हैं। अब 58 करोड़ में आप पैसा डिस्ट्रीब्यूट करोगे जो भी विनर्स होंगे उनके बीच में, बट आप देखो कि वहां पर अब सरकार का एक और रोल आता है कि जो कुछ भी कमाई होगी, जो भी विनर्स जीतेंगे उनके ऊपर 30% टीडीएस लगेगा। इसका मतलब 58 करोड़ के ऊपर 30% टीडीएस लगा करके गवर्नमेंट एक और बहुत बड़ा चंक अपने हाथ में ले लेगी। तो अब आप बताओ कि यहां पर
आप मोटा मोटा अगर देखें तो अल्टीमेटली फाइनली विनर्स के लिए कितना अमाउंट बच गया, 100 करोड़ से घटता घटता विनर्स के बीच में डिवीजन होने का अमाउंट तो बच गया सिर्फ 40 करोड़। सरकार के पास में कितना अमाउंट गया, 28% जीएसटी ले लिया, 30% टीडीएस ले लिया। तो सरकार सबसे बड़ी गेनर है यहां पर। इसी वजह से गवर्नमेंट इसको लेकर के ज्यादा सीरियसनेस दिखा नहीं रही है, क्योंकि टैक्स अच्छा खासा कलेक्ट हो रहा है। अच्छा, यहां पर प्राइस आपको मिलता है 3 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, ये अलग अलग। अब आम आदमी जो है वो इतना अमाउंट को देख करके इतना लालची हो जाता है कि बस पूछो मत कि मिल जाएगा। और इस तरीके के हमारे पास में रील्स न्यूज भी आती रहती हैं कि हाँ भाई अभी रिसेंट टाइम में आप देखो, ये लेटेस्ट अपडेट आया था कल, आज सुबह की न्यूज है कि यूपी के फार्मर के बेटे ने 39 रुपए लगाए थे और 4 करोड़ रुपए उसने क्रिकेट फैंटेसी ऐप से जीत लिए। अब ये बंदा एक जीता है, पर कितने लोग जो है बर्बाद हुए होंगे तब जाकर के एक बंदा जीता है। यहां पर सक्सेस रेट उठा करके देखोगे ना तो वो आती है 0.00000001। ठीक है, ये है इसकी सक्सेस रेट। इतना बुरा हाल है। बट वही है कि होता है ना कि बैठे बैठे शांति से अगर कमाई करने का साधन मिल रहा है तो हम क्यों फालतू में मेहनत करें। बट एक्चुअल में यहां पर हमें देखना होगा कि ये जो ऑनलाइन गेमिंग का ये जो फैंटेसी लीग्स का काम है, इसमें यह कहा जाता है कि ये गेम ऑफ स्किल है। कैसे जी, कि बोलो टीम सेलेक्ट करने में तो बंदा अपना एफर्ट लगा ही रहा है ना कि हाँ ये प्लेयर्स मेरी टीम में होंगे। बट सच्चाई ये है कि वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आपके हाथ में नहीं है। अब वो प्लेयर की परफॉर्मेंस कभी जीरो पे भी आउट हो सकता है, कभी कुछ भी विकेट ना ले और कभी बहुत कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाए। तो ये तो सारा लक हो गया ना। तो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस, इन दोनों के बीच की एकदम वेरी थिन लाइन है ना। इस थिन लाइन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इन गैम्बलिंग गेम, आप कह सकते हो फैंटेसी गेमिंग एप्स के द्वारा। और इस बात को लेकर के एक डेटा भी रिलीज हुआ जिसमें क्या चीजें निकल के आई कि भाई हमारे देश में फैंटेसी स्पोर्ट मार्केट जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और आप देखोगे कि ये जो बर्बादी हुई थी शुरू शुरू में, जो हिमांशु शर्मा का केस बताया था मैंने, वो महादेव जैसी बुक ऐप का है। अब आप सोचिए कि हमारे पास में जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल प्ले स्टोर पे इन पे जाकर के हम देखते हैं तो हमारे पास में ये फैंटेसी एप्लीकेशंस दिखाई देती हैं, पर जो डार्क वेब है, जो डार्क नेट है, वहां पर कितना पैसा घूमता होगा वो केवल हम इमेजिन ही कर सकते हैं। उसके पता नहीं कितने मल्टीप्लाई में वो ऑपरेट करते हैं। तो एक्चुअल में अगर देखें तो यहां पर अर्निंग में अगर देखो तो कंपनी भी पैसा एक नंबर कमा रही है, गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन हो रहा है, सेलिब्रिटीज भी प्रमोशन करके अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। बट अल्टीमेटली लॉस में करोड़ों हिंदुस्तानी बर्बाद होते हैं, तब जाकर के एक या दो इंडिविजुअल राइज होते हैं। इस तरीके की सिचुएशन को बहुत हद तक हमें सोच समझ करके टैकल करने की जरूरत है। यहां पर आंख मूंद करके जो लोग उतर जाते हैं, फिर इस ट्रैप में फंस जाते हैं, उन लोगों के लिए फिर बाद में जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। और वहीं पर फिर हमें सवाल एक उठ जाता है कि भाई एक्चुअल में क्या इनके सीक्रेट्स हैं, कैसे ये पैसा बनाते हैं कंपनी वाले। और 100 करोड़ में से अगर 100 करोड़ का पूरा काम हो रहा है, उसमें 3 करोड़ अगर किसी को दे दिए तो भी कंपनी वाले कितने प्रॉफिट में है। और इससे कितनी यंग एनर्जी, कितना ज्यादा डिप्रेशन का यंग एनर्जी खराब हो रही है। आपका जो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं हमारा यूथ, वो एक अलग है। चीजें जाने बिना बस कूद जाते हैं अपने गेम खेलने में। तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अपडेट आई थी कि किस तरीके से लोग बर्बाद हो रहे हैं। और एक लड़का जो जेई के अंदर भी शानदार परफॉर्म कर रहा था, वो अपने पिताजी के, कहते ना कि क्या बताया जाए, मतलब लास्ट राइट्स में भी पार्टिसिपेट करने नहीं पहुंच पाया। इतना बुरा हाल हो गया, घर वालों से रिश्ते नाते सब टूट गए। तो ये होता है एडिक्शन, बचना जरूरी है। आपकी क्या राय इस मामले में कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।